हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नाम गार्डन्स यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम आपके लिए हर वेडनेसडे एक प्लांट के बारे में डिटेल्ड वीडियोस लेके आते हैं, बिगिनर फ्रेंडली एज वेल एज प्रो गार्डनर टिप्स। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही फ्रेग्रेंट, कम्पैक्ट एंड ग्रेसफुल फ्लावर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है गार्डेनिया रैडिकेंस। अगर आपको बहुत ही स्वीट स्मेलिंग फ्रेग्रेंट प्लांट्स पसंद है, साथ ही में यू लाइक देम कम्पैक्ट and you want to give your garden or your balcony a very evergreen look, then this plant is made for you. So without any delay, let's just go and check out the ultimate guide for Gardenia radicans. Gardenia radicans is the dwarf variety of the classic Gardenia jasminoides. इनकी growth habit low और spreading होती है, जिसके कारण ये bonsai pots, cover grounds एंड साथ में स्मॉल गार्डन्स के लिए परफेक्ट माने जाते हैं। गार्डेनिया रैडिकेंस की हाईलाइट इनकी वाइट फ्लावर्स है, जो कि रोज लाइक दिखती है एंड काफी फ्रेग्रेंट होती है। साथ ही साथ इनका जो फॉइलेज है वो डीप ग्रीन होता है एंड हमेशा लश रहता है। गार्डेनिया रैडिकेंस को ब्राइट फिल्टर्ड लाइट पसंद है, so an ideal spot for growing them can be one that consists of both the morning sun and the afternoon shade. बहुत ज़्यादा हार्श सनलाइट से इनकी लीव्स बर्न हो जाती है एंड काफ़ी कम लाइट से इनकी फ्लावरिंग कम हो जाती है। That's why an ideal space to keep them can be an east-facing window, a semi-shaded patio, or a filtered light window. Gardenia radicans को लगती है slightly acidic, rich and well-draining soil. इनकी एक perfect soil mix आपको मिल सकती है with 40% of garden soil, 30% of vermicompost, compost or plant mold, 20% of coco peat, 10% of sand added with a little bit of neem just to control the pests. आप इसकी एसिडिटी मेंटेन करने के लिए पीट, मॉस या पाइन बार्क भी यूज कर सकते हैं। गार्डेनिया रैडिकेंस वाटरिंग के मामले में थोड़े से मूडी होते हैं। इनकी सॉइल को मॉइस्ट होना चाहिए हमेशा, लेकिन सॉगी नहीं। इफ यू ओवर वाटर द प्लांट्स तो इनके रूट्स जो है वो रॉट कर जाते हैं, लेकिन अंडर वाटर करने से इनकी बड्स ड्रॉप कर जाती है। अगर आपके एरिया का पानी जो है वो काफी ज्यादा हार्ड है, इट्स बेटर टू यूज फिल्टर्ड वाटर और रेन वाटर। गार्डेनिया रैडिकेंस की ब्लूमिंग तब स्ट्रांग होती है जब इनको आप प्रॉपर्ली फीड करें। मैनाम गार्डन में हम अपने सारे प्लांट्स को सिर्फ ऑर्गेनिक फीड देते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ ऑल्टरनेट्स यूज करना है तो फिर आप ये कर सकते हो कि नंबर 1, यूज अ स्लो रिलीज एसिडिक फर्टिलाइजर once every 3 to 4 weeks during the spring or summer. गार्डेनिया रैडिकेंस की ब्लूम्स बूस्ट होती है विद प्रॉपर फीडिंग। मैनाम गार्डन में आप अपने सारे प्लांट्स को प्रॉपर ऑर्गेनिक फीडिंग ही करते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ ऑल्टरनेट्स ट्राई करना है, यू कैन यूज अ स्लो रिलीज एसिडिक स्प्रे इन 3 to 4 weeks during the spring and summer, or you can use liquid seaweed plus Epsom salt spray once a month for glossy leaves and bud boosting. Avoid the excessive use of nitrogen, क्योंकि ज़्यादा नाइट्रोजन देने से आपकी लीव्स ज़्यादा ग्रो करेंगे एंड फ्लावर्स कम। गार्डेनिया रैडिकेंस की स्ट्रॉन्ग ब्लूमिंग तब होती है जब आप इनको अच्छे से फीड करें। Here at Mainam Garden, we feed all our plants with organic fertilizers. But if you're looking for some alternates, we can give you some options. For example, number 1, use a slow release liquid acidic fertilizer every 3 or 4 weeks during the spring and summer. Number 2, liquid seaweed fertilizer use करें with some Epsom salt spray monthly एक बार for shiny leaf and bud boost. Do not use excessive nitrogen, क्योंकि उससे आपकी लीव ज्यादा ग्रो करेगी एंड फ्लावर्स कम। गार्डेनिया रैडिकेंस नेचुरली कम्पैक्ट प्लांट्स होते हैं, लेकिन इनको लाइटली ट्रिम करने से इनकी बुशेस हमेशा लश रहेंगी। आफ्टर ब्लूमिंग, फेडेड फ्लावर्स एंड लेकी स्टेम्स को ट्रिम कर दीजिए। डोंट प्रून टू लेट इनटू द ईयर, वरना उनकी विंटर ग्रोथ वीक हो जाएगी। आप इनको बॉन्साई शेप में भी ट्रिम कर सकते हो। इनकी कैनोपी एंड रूट्स दोनों ही कंट्रोलेबल हैं। गार्डेनिया रैडिकेंस की रीपॉटिंग 2 से 3 साल में जरूरी होती है, जब इनके रूट्स पॉट से बाहर निकलने लग जाए। द बेस्ट टाइम फॉर रीपॉटिंग इज लेटर इन द विंटर्स टू अर्ली स्प्रिंग। प्रोपेगेशन इजी है, आप स्टेम्स को कट करके मॉइस्ट सॉइल पे लगा दीजिए, या तो फिर वाटर रूटिंग टेक्निक की हेल्प से आप ह्यूमिडिटी एंड वार्मथ को यूज करके स्टेम्स पे ज्यादा जल्दी रूट्स ग्रो कर सकते हैं। गार्डेनिया रैडिकेंस माइल्ड विंटर ही टॉलरेट कर सकती है, तो अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होती है तो यू माइट नीड टू ब्रिंग दीज प्लांट्स इंडोर्स एंड एज वेल एज कवर देम विद फ्लीस। इनकी आइडियल टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक की होती है। नाउ लेट्स डिस्कस द 3 कॉमन प्रॉब्लम्स दैट वी माइट फेस विद गार्डेनिया रैडिकेंस। नंबर 1, yellowing of the leaves. This may occur due to high pH soil or else due to poor drainage. Number 2, buds dropping. This might occur when there is a frequent change in the location or if there is fluctuation in the water. Number 3, in case of pests, you might find alphides or mealybugs. In such cases, use neem oil. Pro tip, use mulch layer to help the roots retain moisture as well as to keep the roots cool. So, here was the complete guide
for caring of the Gardenia radicans. In case you would like to purchase Gardenia radicans, you can check out our website at shop at www.mynamgarden.com. If you really like our content, please do subscribe to our channel, as well as you can drop your queries in the comments below. Do like and share, and we'll see you in the next video next Wednesday. Bye.